नमस्कार, बहुत बहुत आभार। अभी तक जो है आज भक्ति काल हम पढ़ा रहे थे और उसमें रामचंद्र शुक्ल और उनके रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कबीर दास पे। तो कबीर दास पे संपूर्ण चर्चा हो रही थी। तो उसमें एक रामचंद्र शुक्ल को हम पढ़ा चुके हैं। आज जो पढ़ाएंगे विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी के क्या मत हैं, ठीक है, जो है पढ़ाएंगे। दूसरी बात, अभी तक भक्ति आदिकाल हम पूरा पढ़ा चुके हैं। आदिकाल पे प्रैक्टिस हो रही है। लगभग में 500 प्रश्नों की जो है सीरीज मैंने जो चलाई है और डेली इसमें 50-60 प्रश्न में करवा रहा हूं। और दूसरी बात, भारतीय काव्यशास्त्र भी पढ़ा रहा हूं, उसमें भी कुछ टॉपिक हो चुके हैं, बाकी आगे चल रहे हैं। यूजीसी नेट को ध्यान में रखे। और तीसरी बात, यूनिट 9 निबंध, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, निबंध को भी जो है पढ़ा चुका हूं, उसकी प्रैक्टिस करा चुका हूं। आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देखें, ठीक है। एक एक संपूर्ण 1 से 10 यूनिट को मैं पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात, कम से कम एग्जाम तक, ये जून एग्जाम तक कम से कम 15,000 प्रश्नों को मैं भी सॉल्व कराऊंगा, धीरे धीरे करवा रहा हूं। चलो, तो आज हम शुरू करते हैं भक्ति काल में, वो भी विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या कहा है बच्चन सिंह के बारे में। इससे पहले की वीडियो में रामचंद्र शुक्ल के मत पढ़ा चुके हैं कबीरदास के बारे में, ठीक है। चलो आज चलते हैं विश्वनाथ। इससे पहले मेरे दोस्त एक कविता हो जाए। ये कविता बताओ कि ये कविता किसकी है, रीत काल के किस कवि की है। बहुत फेमस पंक्ति, बहुत बार पूछी जा चुकी है। कौन सी? कि अमी हलाहल मद भरे, अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। ये पंक्ति रीत काल के किस कवि की है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। बता दो, बताना जरूर है। ये मत सोचो कि ये पंक्ति जो मैंने बोली है ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी, बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो आप सर्च करके बता दें। और वैसे मैं वीडियो के अंत में नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या कहा है कबीरदास को समझो थोड़ा। क्या कहा है देखो, कि कबीर की जात के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रही। इसका कारण उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से प्रकट नहीं होती। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी एक में नहीं समाता। ये विश्वनाथ त्रिपाठी ने कबीरदास के बारे में कहा। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, देखो क्या कहा है, क्या बात कह दी है। कि कबीरदास ने, देखो, कबीर की जाति के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रही है कि इसका कारण उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से प्रकट नहीं होती। कि हिंदू कह दो, मुसलमान कह दो और काव्य को उनको समझ लो, नहीं, उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी एक में नहीं समाता। ये कबीरदास के बारे में कौन कह रहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी सर जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं आगे कि कबीर ने भक्तिपूर्व धार्मिक साधना जो है साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था। कि भक्ति से पहले जो धार्मिक साधनाएं थे उसको अपने अंदर जरूर समाया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जो इससे पहले जो साधना उनकी थी वो कहते थे कि वो तो सिर्फ भक्ति की भूमिका में थी, भक्ति तो थी ही नहीं। जीवन के, अगली बात कह रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी की, जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवद विषयक रति में ही मानते हैं। कौन? कबीरदास जी। कौन कह रहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी। जीवन की सार्थकता वे मतलब कबीरदास जी भक्ति या भगवद विषय, ठीक है, भगवद विषयक रति में ही मानते हैं, यानी भगवत प्रेम, ठीक है। यद्यपि कहते हैं, देखो आगे बता रहे हैं कि यद्यपि उनके राम निराकार हैं। किनके? कबीरदास के। तुलसीदास के क्या थे? तुलसीदास मानते थे, पर ये निराकार थे। कि यद्यपि उनके राम जो थे वो क्या थे? निराकार हैं, तथापि वे मानवीय भावनाओं के आलंबन हैं। क्या बात कही है, वो मानवीय भावनाओं के अवलंबन हैं। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार हैं। किसके? वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया है। अपने आप को बहुरिया कहते हैं कि हरि मोर पियो मैं हरि की बहुरिया। कबीरदास जी कह रहे हैं किसके बारे में? प्रभु के बारे में, राम के बारे में, ठीक है। वे कबीर को
वे कबीर की माँ हैं। हर जननी मैं बालक तोरा, कहते हैं कबीरदास जी कि हर जननी मैं बालक तोरा। वे पिता भी हैं जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। यानी कबीरदास जी अपने आप को बालक माना है, अपने आप को बहुरिया माना है, और उनको माँ माना है, और उनको पिता माना है, सब कुछ राम को माना है। अपने आप को क्या माना है, बता दिया, हर जननी में बालक तोरा। ठीक है, जिनके साथ कबीर बाजार जाने की भी जिद करते हैं। ये सब विश्वनाथ त्रिपाठी कह रहे हैं किसके बारे में, कबीरदास के बारे में। यही कथन आपके सामने पेश किया जाएगा, फिर पूछेगा कि कबीरदास के बारे में ये कथन किसका है, तब आप मुंह लटका के बैठ जाओगे, कहो कि मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं कि कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम, देखो क्या बात है, कि इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्म कांड, अमानवीयता, हिंसा, पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे जितने मिथ्याचारी हैं, जो कर्म कांड लोग हैं, जो अमानवीयता हैं, हिंसा, पर पीड़ा, सबको चुनौती देते हैं। कहते हैं चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन समझ रहे हो, ये देखो लाइन, अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूपन है, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण है। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। फिर कहते हैं अगली बात, विश्वनाथ त्रिपाठी कह रहे हैं कबीरदास के बारे में कि कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं। समझ रहे हो, ये क्या कथन कहा है कि कबीर अपने को अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं। यही पे कहते हैं कि तू कहता कागज की देखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। वो सत्य को मानते हैं, प्रत्यक्ष को मानते हैं कबीरदास, जो सामने दिखा है उसी को वो मानते हैं। ठीक, किताबों की लिखी हुई बातों को वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। खुद कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ठीक है, चलो, शास्त्र को नहीं, देखो किसी को नहीं मानते, शास्त्र को। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध, समझ रहे हो, यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। ये बात आपको मिलेगा। अगर पूछ लिया कि कबीरदास को किसने कहा है कि वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं, किसने कहा है भैया, तो किसने कहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कबीरदास को क्या कहा है, वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग्य की तीव्रता और धार है, वह भी कथनी, समझ रहे हो, यहाँ पे कथनी और करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। कथनी और करनी में क्या अंतर है, अपने देखने या अनुभव को न झुठलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। क्या कि चलन चलन सब लोग कहत हैं, ना जानो बैकुंठ कहाँ है। कि चलने को तो सब कहते हैं, पर किसी को पता भी है बैकुंठ, स्वर्ग का द्वार कहाँ पे है। ना जाने तेरा साहब कैसा है, जो तुझसे चलने के लिए कह रहा है। फिर कहते हैं अगली बात, ये सब विश्वनाथ त्रिपाठी कह रहे हैं किसके बारे में, कबीरदास के बारे में। आप लोग ये मत सोचना कि सारा कुछ इसमें मिल जाएगा, पर हाँ इतना है कि कथन अगर बनेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी से कबीरदास के बारे में, तो इस पीडीएफ से नहीं पूछेंगे वो, क्योंकि मेरी बात हो रखी है। ठीक है, अगली बात करें, देखो कबीर बहुत गहरी, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। ये भी पूछा जाएगा कथन कि ये किसने कहा है कबीरदास के बारे में, कि कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं, किसने कहा है, तो किसने कहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने। अक्खड़ता और निर्भयता उनके कवच हैं। अक्खड़पन तो उनमें मिलता ही है, ठीक है, और निर्भय, किसी को नहीं डरते हैं। उनमें मानवीय करुणा, समझ रहे हो, मानवीय करुणा, निरहिता, जगत के सौंदर्य से
अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है, क्या बात है। देखो विश्वनाथ त्रिपाठी, आप लोग सोचते हैं बहुत सरल इतिहास है, अब बहुत कम, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। अरे उससे बहुत प्रश्न बनते हैं। अभी दिसंबर का एग्जाम दे के आयो और चीफ की दावत कहानी से पूछा गया है, तो क्या भरोसा कि इस बार नहीं पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको जितना सिलेबस में नोट्स लगे, जितना सिलेबस में रचनाकार लगे हुए हैं, उनके रचनाकार 4-5 इतिहासकार, रामचंद्र शुक्ल पहले नंबर पे, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी को तो आप पढ़ के ही जाएं। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। निरिता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। मगर आप पढ़ कर ना जाइए, मैं पढ़ा के दूंगा। मैं जितना करवा रहा हूं, हर एक रचनाकार पे आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा। एक से जितने अपने हिंदी यूजीसी नेट में रचनाकार लगे हुए हैं, सब पे इन 4-5 लोगों के मत आपके सामने रखूंगा। ठीक है, सिर्फ उन पे जितने रचनाकार लगे हुए हैं, बाकी नहीं। बाकी तो उनकी सामान्य बातें आपको पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम लायक है, पर जितने रचनाकार लगे हैं तो उन इतिहास के बुकों के मत आपको मिलेंगे। और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूं आप धैर्य पूर्वक करते रहें। एग्जाम में बैठना, अगर प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। ठीक है, फिर कहते हैं अगली बात, देखो बाकी अपने से पढ़ लोगे बहुत अच्छी बात है। कबीर की एक और विशेषता है, क्या? काल का तीव्र बोध। वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। काल को क्या कहते हैं? सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को देखो उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। कौन? विश्वनाथ त्रिपाठी कह रहे हैं। किसके बारे में? कबीरदास के बारे में। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि नाम मत भूलना। फिर कहते हैं कि परंपरा पर संदेह, यथार्थ बोध, व्यंग्य, काल बोध की तीव्रता और गहरी है। ये कथन है। मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। ये कितने अच्छे अच्छे कथन विश्वनाथ त्रिपाठी कह रहे हैं। देखो सिर्फ इतना ही कथन आपके सामने जो है रखा जाएगा कि मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। यह कथन किसका है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी का। किंतु कबीर में अंत साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भाव भूमि भी है। कौन कह रहा है? कबीरदास के बारे में रामचंद्र क्या नाम? विश्वनाथ त्रिपाठी। अगली बात है कि नाद बिंद कुंडलिनी षडचक्र भेदन। नाद बिंद कुंडलिनी सहसार चक्र याद करो। अगर आप यूजीसी नेट के क्या नाम है पात्र हैं तो समझो, मैं बताता हूं। पढ़ा होगा तुलसीदास उनकी रचना निराला की कौन सी रचना? राम की शक्ति पूजा। उसमें राम जब 8 दिन के लिए बैठते हैं पूजा पे, तो धीरे धीरे उनका जो सरसहात चक्र पे जाके पहुंच जाते हैं ध्यान में। वही है नाद बिंद कुंडलिनी चक्र, षड चक्र। 6 चक्र के पास 7वां चक्र सहरसात चक्र का आता है। उस भेदन आदि का बार बार वर्णन कबीर काव्य का अंत साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। अगली बात है कि कबीर में देखो यहां पे क्या बात है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक और पर व्यक्ति की गई है, तौर पर व्यक्ति की गई है। ऐसे अवसरों पर वे प्रायः जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, कहो भैया अंबर काशी लगा। ये खैर ये कलर अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो अगली बात देखते हैं कि कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। विश्वनाथ त्रिपाठी कह रहे हैं कि कबीर में देखो यहां पे कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी भैया। इस परस्पर विरोधता को ना समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने को केवल एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या गजब के कथन बोले हैं कबीरदास के बारे में। कबीर इस पर व्यंग्य करते हैं, हंसते हैं और करुणा करते हैं। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई।
कुशल कुशल ही पूछते, सब कुशलता से सब पूछते हैं सबके बारे में कि कैसा हाल है, कैसा हाल है, पर कुशल रहा ना कोई। जरा मोई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते हो। तो कबीर विशाल गतिशील बिंब, ये भी इंपॉर्टेंट कथन है। ये देखो ये क्या बात है कि कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं। जैसे कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये कबीर दास के, और यहाँ पे एक पंक्ति याद आती है पर मुझे अभी इस टाइम याद नहीं, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो अगली बात क्या कह रहे हैं कि वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरि भजन आदि की सुख अनुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। ठीक है, ये सब विश्वनाथ त्रिपाठी के कथन थे। और क्या कह, देखो आगे लाइन क्या गई है आपके सामने कि सतगुरु हम सूरज कल कहा एक प्रसंग, और बादर बरसा प्रेम का बीज गया सब अंग। ठीक है कबीर, और यहीं पे एक पंक्ति मुझे अच्छी तरीके से याद आती है, कौन कि राम नाम के पट तरे देवै के कछुनाए, क्या लय गुरु संतो किए होस रही मन माए। तो कबीर सादृश्य विधान, याद रखना, सादृश्य विधान प्राय आवर्ण जातियों के व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं कि जुलाहा, आपको पता होना चाहिए अपने आप को, माना माली, कुम्हार, लोहार, व्याध, कलवर आदि के व्यवसायियों का उपयोग वे प्राय अलंकार योजना में करते हैं। यह प्राय सभी कवियों में पाया जाता। ये था चिंतन मनन विश्वनाथ त्रिपाठी का कबीरदास के बारे में। अब जो हम चलते हैं वो रामस्वरूप चतुर्वेदी के कबीर, देखो क्या है, सबके अलग अलग कबीर मैंने आपके सामने रखा। देखो कथन है कि कबीर की रचना में कितने रंग हैं। कबीर की रचना, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं, इतना रखना। अब सारा मन केंद्रित को रामस्वरूप चतुर्वेदी के घर में पहुंच जाओ कि उन्होंने क्या कहा है, उनसे जाके पूछो, सामने जाके पूछो कि तुमने क्या ऐसा कबीरदास के बारे में कह दिया कि मुझको पढ़ना पड़ा। ठीक है, देखो कबीर की रचना में कितने रंग हैं। अक्खड़ समाज चेता का कटुकार, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है। तो इंपॉर्टेंट ये बात है तो कि इनकी कौन किस किस कला में जो है सक्रिय है। देखो अक्खड़ समाज चेता का एक बात, इनके अनुसार, एक कटुक्तिकार का, दूसरा एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का और गहरी रहस्य चेतना का, ठीक है, और प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। जाहिर है कि इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि हैं। कितना अच्छा कथन कहा है। यहां से आपको सिर्फ इतना ही कथन पूछा जाएगा कि फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि हैं, ये किसने कहा है कबीरदास के बारे में? तो आपको तुरंत बोलना है, हाथ उठाना है, क्या कि भैया रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये बात कह दी, हमारे तो बस की बात नहीं थी। ठीक है, तो याद रखना ये किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। किसके बारे में? कबीरदास के बारे में। अगली बात देखते हो कि कबीर में जैसा संकेत किया गया कि कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी और संवेदना के भी। याद रखना कई प्रकार के रंग बताया यहाँ पे कि कबीर में जैसा संकेत किया गया है कि कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी हैं और संवेदना के भी। उनके अंदर संवेदनशीलता बहुत है। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। सिर्फ इतना ही कथन आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है, और पूछा जाएगा दोस्त ये बता दो कि ये कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो कबीरदास के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। दूसरी बात, आप ये मत सोचें कि ये कबीरदास, तुलसीदास
और इन पे ही बात होगी इतनी गहराई से। जितने यूजीसी नेट में रचनाकार लगे हुए हैं सब पे इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलेंगे। दावे के साथ कह सकता हूं, पूछ के दिखाए, ठीक है, इन किताबों से, ठीक है। बाकी उनकी कोई आत्मकथा से उठा के पूछ ले तो मैं नहीं कह सकता हूं। कुछ मना स्थितियों के चित्र एक साथ रखने से बात स्पष्ट होगी और उपयुक्त कसौटी की पहली जांच भी हो सकेगी। रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं। देखो क्या बात कह दी कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। कि कबीरा तो बाजार में खड़ा है लुकाठी लिए, जिसको अपना घर फूकना मेरे साथ चले, ठीक है। ये बात तो सही है कि कबीरदास का खुद एक बार घर बेघर होने वाले थे। पूछो क्यों, मैं बताता हूं। एक बार की बात है कि कबीरदास की एक आदत थी, बहुत अच्छी आदत थी, सब में नहीं मिलती है, ठीक है, कि उनके घर में खाना हो या ना हो पर उनके घर 5 साधु रोज खाएंगे, पर डे बंधे थे। एक दिन की बात है कि 5 साधुओं को न्योता देकर तो आ गए कि हमारे घर आपका भोजन है, पर घर में कुछ खाने का नहीं, घर में कुछ एक दाना भी नहीं। उनकी पत्नी लोई आती हैं कि आप रोज ले लेकर आ जाते हो और घर में कुछ है नहीं, हम कहां से बनाइए, खाना तो है नहीं, राशन तो है नहीं, चावल तो है नहीं, ठीक है। तो कहे तो अच्छा, कबीरदास भी अक्खड़ इसीलिए कहे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं उनसे इससे मतलब ही नहीं है कि भैया है घर माँ की नाए, लाओ जाए बनाओ, अब पत्नी लोई कहाँ जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि लोई एक जाती हैं बनिए की दुकान पे, और शायद मेरे ख्याल से ये वही धर्मदास है, ये वही धर्मदास है, शायद मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यही वो धर्मदास हैं कि जो बहुत व्यापारी थे, राशन पानी की दुकान थी इनके यहाँ, तो उनसे ये बातचीत होती है। शायद की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके ये मत बताना कि नहीं ये वो नहीं थे, मैं शायद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि बताया ना कि धर्मदास बहुत बड़े क्या नाम है व्यापारी थे, बाद में कबीरदास की जो है बहुत अच्छे शिष्य हो जाते हैं। तो जाते हैं लोई उनके दुकान पे और कहते हैं कि मुझे आज के लिए अनाज दे दीजिए और मेरे घर साधु आने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अनाज तो दे दूंगा पर शाम को तुमको मेरे यहाँ आना पड़ेगा एक रात के लिए। तो लोई कहते हैं ठीक है, डन है कि मैं आऊंगी, जाके पहुंच जा, राशन इनको मिल जाता है। ये मैं इतना समझ लेना, मेरी मन की बात नहीं है, मैंने पढ़ा है, और दूसरी बात इन पे जो मूवी बनी है उसको साथ में लेकर बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो जाते हैं जैसे घर में तो खाना वाना बन के खिला देते हैं सबको, क्या नाम है लोई, और साधु चले जाते हैं। शाम का समय होता है, कबीरदास से कहने लगते हैं कि प्रभु मुझे तो जाना है, तो कहाँ जाना है बताओ। तो इस बेस पे मैं ये राशन लेकर आई थी। तो कहते हैं ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कबीरदास जी जाते हैं साथ में, और जो बनिया होता है जहां से राशन लेकर आती हैं, शाम का समय होता है, वो दुकान में बैठा होता है। जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि तुम गौर से मेरी तरफ, दोनों लोगों की मेरी तरफ देखो, ठीक है। और जब यही जो क्या नाम है व्यापारी हैं, तो जब गौर से देखते हैं तो उनको राम और सीता नजर आते हैं। वहीं से एक अपना व्यापार छोड़कर अब कबीरदास के सबसे बड़े भक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है क्या कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। तो इसी है इनके अंदर खड़पन। अगली पंक्ति क्या है कि जे तू बामन बमनी जाया, तो आन बाट होई काहे ना आया। अगली देखो कई पंक्तियां, हरि मोरा प्यू मई हर की बहुरिया अभी पढ़ाया था। जय, फिर क्या है, जैसे लोगन शोका कहियो, जे नर भय भगत तय बाज तिन, तय सदा डराने रहिए। ठीक, ये कबीरदास की कुछ पंक्तियां हैं, पढ़ लेना, ठीक है। ये सबसे अच्छी पंक्ति है कि अपने आप को वो राम का कुत्ता समझते हैं। कि कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम के जेवरी, जित खेचूं तित जाऊं। अपने आप को राम को समर्पित कर दिया है कि आपकी जो मतलब
आपको मैं समर्पण करता हूं, ठीक है, आप जिधर को खींचेंगे मैं उधर को चल पड़ूंगा। ऐसा लग रहा है कि उनके गले में, कबीरदास के गले में राम का पट्टा पड़ गया है, ठीक है। तो देखो क्या मान रहे हैं। चलो अगली बात देखो, अगली पंक्ति देखो क्या है कि जो रे खुदाई मसीत बसत है और मुलक किस केरा, तीरथ मूरत राम निवासी दो मय के नहो नहेरा। बहुत अच्छी पंक्तियां। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। ये पंक्तियां इसलिए रख देता हूं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी में है तो जाहिर सी बात कोई पंक्ति पूछ लेगी आपसे तो आप सोचोगे कि ये पंक्ति कहां से आ गई है। हालांकि आपने सुना होगा इसी पंक्तियों को, ऐसी बात नहीं है। कबीर, बहुत अच्छी पंक्ति की, कबीर बड़े कवि वहां हैं। देखो ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि कबीर बड़े कवि वहां हैं जहां वे अपने ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सिरजते हैं। एक चीज और याद रखना, आप लोग ये मत सोचना इसमें कोई शब्द आपको गलत मिलेगा, क्योंकि मैंने एक जैसे का तैसा वहां से उठाया है, ठीक है, मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है, इतना याद रखना कि कबीर बड़े कवि वहां हैं जहां वे अपने ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सृजते हैं। किसका कथन है ये? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किसके लिए है? कबीरदास के लिए। अगले संदर्भ की तुलसी के संदर्भ में कवि की भावुकता की जो कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित की है, देखो क्या कहते हैं कि प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चलता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं, वह कबीर के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकते। रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। थोड़ा मेरे को 1 मिनट चित्र अपना थोड़ा छोटा कर लूं, अब सही है, ठीक है, कि बाहर के वृत्त के अभाव में वे सभी मनोदशाएं जो कभी कभी एक दूसरे के विरुद्ध जाती हैं, कवि अपने भीतर ढूंढता है। अपेक्षाकृत कम सामग्री से अपेक्षाकृत अधिक की रचना उसे करना है। स्पष्ट ही यह अधिक कठिन कवि कर्म है जिसका निर्वाह कबीर ने किया है। बहुत इतना अच्छा कथन आपके सामने प्रवेश हो गया है। ये देखो, इसको किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि स्पष्ट ही यह अधिक कठिन कवि कर्म है जिसका निर्वाह कबीर ने किया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं। अगला देखो कथन इंपॉर्टेंट है कि यह विलक्षण है कि कबीर में जैसा बोलियों का सम्मिश्रण है वैसा ही मनोदशाओं का भी। यह निश्चय ही उनकी कला क्षमता का प्रमाण है, ठीक है। पूरब में देखो क्या कह रहे हैं कि पूरब में भोजपुरी से लेकर पश्चिम में राजस्थानी तक उनका भाषिक संवेदनात्मक विस्तार है। पूरब में भोजपुरी से लेकर और पश्चिम में राजस्थानी तक उनका भाषा पर अधिकार है, ऐसे कह सकते हो। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इनको भाषा का डिक्टेटर। कौन कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहा है, ठीक है। अगली बात देखो, भाषिक संवेदनात्मक विस्तार है। यूं शब्द के पूरे अर्थ में वे हिंदी के कवि हैं। जैसा उन्होंने खुद कहा है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था। वे मूलतः, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि वे मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसी युक्तियां कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक बिंदु हैं। सिर्फ इतना ही कथन आपके सामने रखा जाएगा और पूछा जाएगा ये कथन किसका है? आपको कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। समाज सुधार की भावना, देखो यहाँ पे समाज सुधार की भावना या हिंदू मुस्लिम एकता कबीर के लिए एक प्रमुख वस्तु थी जिसे उन्होंने अपनी काव्य संवेदना में ढाला है। समाज सुधार की भावना या हिंदू मुस्लिम एकता कबीर के लिए एक प्रमुख वस्तु थी जिसे उन्होंने अपनी काव्य संवेदना में ढाला है, ठीक है। कैसे? कि कबीर बहुत बार
कबीर बहुत बार ऐसी ही नासमझी के शिकार हुए हैं। रामसूत्र चतुर्वेदी कह रहे हैं कि कबीर बहुत बार ऐसे ही नासमझी के शिकार हुए हैं। देखने की बात यह है कि कबीर की फक्कड़ वृत्ति और उनकी नाराजगी, उनकी नाराजगी कविता कैसे और कहां बनी है, समझ रहे हो। फिर कह रहे हैं कि कबीर में भैया कविता के बनने और श्रेष्ठ रूप में निखरने का कारण जैसा दिखाया गया, उनमें तरह तरह की और विरोधी मनोदशाओं तथा उनसे जुड़ी काव्य भाषा के स्तरों की रगड़ है। इतना बड़ा कथन दिया है, किसने दिया है? विश्वनाथ, वो कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगली बात कर रहे हैं, देखो अगली बात क्या कर रहे हैं कि कबीर का पाठ सबसे अधिक विपुल है। सिर्फ इतना ही कथन आपसे पूछा जाएगा, ये कथन किसका भैया, ये बताओ। ये रहा इतना ही कथन कि ये बताइए कि कबीर का पाठ सबसे अधिक विपुल है, किसने कहा है कबीरदास के बारे में? तो आपको कहना है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, और कोई कह ही नहीं सकता इतनी अच्छी बात, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को तो आपको पता है कौन सा सम्मान मिला था इनकी रचना पे, हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास, बताना कमेंट करके, ठीक है। उन्होंने कहा है, देखो क्या कहा है कि रचनाएं कबीर के अनुयायियों और प्रशंसकों ने ऐसे लिखी हैं कि वे कवि के कृतित्व में घुल मिल गई हैं, जैसे पानी में नमक की तरह। रचनाएं कबीर के अनुयायियों और प्रशंसकों ने ऐसे लिखी हैं कि वे कवि के कृतित्व में घुल मिल गई हैं, जैसे कवि का कृतित्व उसी प्रकार से घुल मिल गई हैं, जैसे पानी में नमक मिल जाता है, पता नहीं चलता है, उसी प्रकार से, ठीक है। चलो देखो, ये बहुत अच्छा कथन है आपके सामने मैंने जो है पेश किया है, इसको आप समझें। क्या कह रहे हैं कि बड़ा रचनाकार अनुकरणीय नहीं होता। ये बात समझो कि बड़ा रचनाकार अनुकरणीय मतलब अनुकरण मतलब किसी को देख के कुछ कहने वाला, अनुकरणीय नहीं होता। पर यदि कोई अपना नाम हटाकर फिर उसकी नकल करना चाहे तो इसके लिए उसे छूट मिल जाती है। इसी माने में छेपक को बड़े कवि की उपरचना के रूप में जो है स्वीकार किया जाता है। अगली बात देखो क्या है, बहुत अच्छा कथन आपके सामने रख रहा हूं कि भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाटी देसीपन को महत्व देते हैं। वो चाहे भाषा हो, चाहे संवेदना हो, चाहे विचार प्रणाली हो, सभी दृष्टियों से कबीर अपने आप को शास्त्र के रूप के समक्ष खाटी देसीपन को महत्व देते हैं। कथन कितना अच्छा आपके सामने पर रखा, आप लोग इसको गौर नहीं करोगे, फिर मुझसे कहोगे समझ में नहीं आई बात। देखो ये शब्द पकड़ लो, आपको अपने हाथ में रखना है कि खाटी देसीपन अगर पूछ लेगा तो ये शब्द किसने दिया है? कबीरदास के बारे में किसने दिया है भैया? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने दिया है। जैसे कहा, देखो यहाँ पे संस्कारिक नहीं है, मैंने कहा कि मैंने ज्यों का त्यों उठाया है। यहां से देखो कि संस्कृत शब्द है, यहाँ पे संस्कृत दूसरी टाइप से लिखा है, पर इन्होंने संस्कृत ऐसे ही लिखा है। संस्कृत के कूप जल को छोड़कर वे भाखा के बहते नीर तक स्वयं पहुंचते हैं। यानी संस्कृत की भाषा को उन्होंने नहीं अपनाया है, संस्कृत की भाषा को आम बोल चाल की भाषा में अपने दोहे अपने जो है कहे हैं, को छोड़कर वे भाखा के बहते नीर तक स्वयं पहुंचते हैं और सबको पहुंचाते भी हैं। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। समझ रहे हो, ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कही है। पंडित और मुल्ला यहां दोनों को वे एक साथ अप्रासंगिक करा देते हैं, ठीक है। मूलतः देखो, समझ रहे हो, ये समझो कि मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रामाणिक मानते हैं। कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रामाणिक मानते हैं। सीधी सी बात है, ना वो वेद को मानते थे,
ठीक है, नवोपनिषद, उनका कहना था कि जो मैं सामने देखता हूं मैं उसी को मानता हूं। तो वही बात उन्होंने कही थी ना, कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रामाणिक मानते हैं। भाखापन को लेकर या गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। ठीक है, भाखा मतलब भाषा, भाखा के पहले बड़े, ये इंपॉर्टेंट कथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। देखो ये वाला, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने देखो क्या है, देखो यहां से ये वाला पूरा कथन उठाओ। इन्होंने कहा है कि भाखा के पहले बड़े कवि होने के नाते वे युगीन संवेदना की इस मांग को पूरा करते हैं। यानी वे क्या नाम है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीरदास को भाषा का सबसे बड़ा कवि माना है, कबीरदास को, इस कथन से। तो ये थे हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब आते हैं बच्चन सिंह, देखो क्या क्या कह रहे हैं इनके बारे में। इसके बाद एक कथन सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बस। देखो बच्चन सिंह के कबीर क्या हैं, देखो सबके अलग अलग कबीर हैं, ठीक है, जैसे सबके अलग अलग अपने अपने राम हैं, वैसे ही सबके अलग अलग कबीर हैं, ठीक है। कबीर देखो इनका, देखो वैसे देखा जाए कि कबीरदास का जन्म सामान्यतः 1398 और मृत्यु 1518 मानी जाती है, पर बच्चन सिंह ने इनका जन्म 1398 और 1448 मृत्यु माना है, ठीक है। देखो ये कथन इंपॉर्टेंट है कि कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। ये कथन इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले ही लाइन आपको मोहित कर जाएगी कि कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, वह भी मुसलमान। ये बच्चन सिंह कह रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। सिर्फ ये भी एक बार पूछा भी जा चुका है, यहां से कथन पूछा जा चुका है कि यहां से हिंदी का भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, वह भी मुसलमान। ये बच्चन सिंह ने किसके बारे में कहा है, किसके बारे में कहा है, तो कबीरदास के बारे में। किंतु इतिहास में कुछ भी सहसा घटित नहीं होता, समझ रहे हो। क्या क्या कहा है कि कबीर ने जो कुछ किया उसके पीछे एक परंपरा है, इतिहास की एक सामंती मंजिल है, मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है। ये बच्चन सिंह कह रहे हैं। कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी कि जिससे सामंती व्यवस्था के इन सरमाएदारों, यहाँ पे समझाएदारों नहीं है, सरमाएदारों ही है, ठीक है, सरमाएदारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल हुए हैं। लेकिन इसके लिए भैया उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था के इन सरमाएदारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये इंपॉर्टेंट कथन है, यही मैं जो है वहां पे लिखा हूं। ये कथन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये कथन किसका है, तो कह दो बच्चन सिंह ने कहा है, ठीक है। बौद्ध सिद्ध, याद रखना, बौद्ध सिद्ध जाति पात के विरोधी और बाह्य डंबर के मुखालिफ्त का रास्ता बना चुके थे। कौन, कबीर। और किसने कहा है, बच्चन सिंह। किसने कहा है भैया, बच्चन सिंह ने, ठीक है। फिर कह रहे हैं, देखो फिर कह रहे हैं कि बौद्ध सिद्धों के दोहा कोशों, देखो यहां देखो, बौद्ध सिद्धों के दोहा कोशों और चर्या गीतियों तथा कबीर की साखियों और पदों में अनेक समानताएं मिलती हैं। चाहे बौद्ध सिद्ध के वो दोहा कोश हो, चाहे उनके चर्या गीत रचना हो, चाहे कबीर की साखी हो, इनके पद जो हैं आपस में मिलते जुलते नजर आते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कबीरदास ने जो हठयोग का मार्ग कहां से लिया, भाई सिद्धों से तो लिया, सिद्धोनाथों से। तो क्यों नहीं इनके मिलते जुलते नजर आएंगे, क्योंकि ना तो उनके कुछ पंक्तियां जो है उलट बांसियां समझ में आती है, ना इनके बरसे कंबल भीजे पानी, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो यही बात यहां पे समझाने की कह रहे हैं।
ये कथन आपके जो है पूछा जा चुका है कि जाति पाति का वैसा ही आक्रोशपूर्ण विरोध बाह्यडंबर के प्रति वैसी ही कड़ी फटकारें आत्म साक्षात्कार की वैसे ही गर्वोक्ति पर दोनों में समानताओं से अधिक असमानताएं थी। दोनों में क्या कह रहे हैं, देखो यहां बहुत अच्छा कथन है कि कबीर में ना मांस मदिरा की ललक थी, ना प्रज्ञो उपाय का जो वैलक्षण, ना चमत्कार का प्रदर्शन, ऐसा कोई चमत्कार वो नहीं करना चाहते थे, और ना मुद्राओं का अंगीकरण कि साधु कैसे है, साधु उतना दीजियो जित जामे कुटुंब समाए, मैं भी ना भूखा रहूं और वह भी ना भूखा जाए, ये साधु भी भूखा ना जाए। बस वही बताओ, नहीं पैसों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं उनको चाहती कबीरदास को। अगली बात देखो क्या कर रहे हैं कि बौद्ध सिद्धों, देखो बौद्ध सिद्धों की अपेक्षा वे नाथों से अधिक प्रभावित है। क्या बात है, ये बात आपसे पूछा जाएगा बच्चन सिंह के बारे में, इंपॉर्टेंट है, कथन रख लो कि बौद्ध सिद्धों की अपेक्षा कबीरदास किससे ज्यादा प्रभावित थे, तो नाथों से, क्योंकि उन्हीं का हठ योग चलाया हुआ था। देखो यहां से यहां आ गया कि गोरख के सदाचार और हठ योग का प्रभाव संतों पर ही नहीं सूफियों पर भी पड़ा। सूफी संत देश भर में फैले हुए थे। कबीर ने उनकी प्रेम की पीर, याद रखना, कबीर ने उनकी प्रेम की पीर को भी अपनाया और हिंदुओं की अहिंसा, प्रपत्ति और अद्वैत को भी। ये कबीरदास के बारे में बच्चन सिंह का कथन है। देखो यहाँ पे असली बात यहाँ पे कह दी है कि वे गरीब, शोषित, अपमानित, निम्न वर्ग की ओर से खड़े हो गए और उच्च वर्ग और वर्ण की सामंती शक्तियों पर कसकर चोट की, कौन, कबीरदास ने। अगली बात कह रहे हैं कि निम्न वर्ग में आत्मसम्मान का भाव जगाया, ये तो बात सही है। उन्हें सुधारक कहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया देखो, उन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो और ना मुसलमान, ना कोई मौलवी और ना पुरोहित, ना कोई शेख हो, ना जो क्या हो ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, और ना सब क्या हो, सब मनुष्य हो। यह क्रांतिकारी कदम था, ना कि सुधारवाद। सबको एक समान मानते थे कबीरदास। अगली बात कर रहे हैं, देखो कि कबीर की जीवनी के लिए, देखो कबीर की जीवनी के लिए दो प्रकार के साक्ष्यों पर निर्भर करना पड़ता है। कौन, एक तो बाह्य और दूसरा कौन है, आंतरिक। एक बाह्य साक्ष्य और एक आंतरिक साक्ष्य। देखो बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत इन्होंने एक बात कही, देखो बाह्य, देखो यहां पे समझो थोड़ा, बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य, कबीर पंथियों का साहित्य, ऐतिहासिक पुस्तकें तथा भक्तों के कथन आदि आते हैं। ठीक है, बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत। चलो अब देखो यहां से कुछ बातें आपसे मिलेगी, कहां मिलेगा, देखो बाह्य साक्ष्य में एक तो नाभादास का भक्तमाल जो संवत 1641 में लिखा गया, अनंत दास की कबीर साहिब जी की परिचयी जो संवत 1657 में। अब ये चीज आप, ये इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि कबीर दास पे ये रचनाएं लिखी गई हैं, इसीलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। देखो नाभादास का भक्तमाल जो कब लिखा गया था, संवत 1641 में। अनंत दास की कबीर साहिब जी की परिचयी जो 1657 संवत में लिखी गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब तो आप जानते हो गुरु नानक का, ठीक है, 1661 संवत। प्रियादास की भक्तमाल की प्रबोधनी टीका जो कब लिखी गई थी, 1702 में। कब लिखी गई थी भैया, 1702 में। और कौन, मुकुंद राज, देखो मुकुंद दास का कबीर चरित्र जो संवत 1708 में लिखा। ये रचना आप लोग अलग से लिख लेना क्योंकि कबीर दास पे, नाभादास का भक्तमाल, आनंद दास की कबीर साहिब जी की परिचय, गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें कबीर का जीवन चरित्र मिलता है। प्रियादास के भक्तमाल की जो है प्रबोधनी टीका, मुकुंद दास का कबीर चरित्र,
और राघव दास का भुक्तमान, भुक्तमाल नहीं है, भुक्तमान, संवत 1717 धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। और याद रखना कुछ बताया है और कि कबीर के दो ग्रंथों यानी एक निर्भय ज्ञान और आशा सागर। देखो बच्चन सिंह ने दो और रचना का जो है रचना की बात की है। देखो एक तो क्या है, कौन सा भैया, निर्भय ज्ञान, एक कौन सा निर्भय ज्ञान और एक कौन है आशा सागर। से कबीर की जीवनी पर प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में आईन अकबरी जो किसकी थी, अबुल फजल की, और जो है दबिस्तान मुजाहिब में भी कबीर का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो आईने अकबरी और दबिस्तान मुजाहिब में भी कबीर का उल्लेख हुआ है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो संत भक्तों ने भी कबीर को आदर पूर्वक स्मरण किया है। इसमें देखो इसमें कौन कौन है, इसमें कौन कौन है भैया, धन्ना जानते होंगे, पीपा, रैदास, कमाल और व्यास जी का उल्लेख है, आदि उल्लेख है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। देखो कबीर और ईसा मसीह, बहुत अच्छी बात है। देखो कबीर और ईसा मसीह के जन्म की कहानी एक ही तरह की है। जो व्यक्ति हिंदुओं मुसलमानों को धर्मनिरपेक्ष मानवीय समता का पाठ पढ़ाता रहा, उसी के शव को लेकर हिंदू मुसलमान झगड़ बैठे। ना हिंदू ना मुसलमान की घोषणा करने वाले कबीर के शव को हिंदू और मुसलमान बना दिया। ठीक है, मजहबी झगड़ा मुर्दा को लेकर ही होता है। क्या बात कहा है बच्चन सिंह ने, समझो थोड़ा। ये देखो ये कथन कि मजहबी झगड़ा जो मुर्दा को लेकर ही होता है। ठीक है, अगली बात देखते हैं क्या है कि बाह्य डंबर पर कबीर आजीवन प्रहार करते रहे, वे जड़ संस्कार उमड़ पड़े। यह विडंबना तब तक बनी रहेगी जब तक ब्राह्मणवाद और मुल्लावाद जीवित रहेगा। समझ गए कि बाह्य डंबर पर कबीर आजीवन प्रहार करते रहे, वे जड़ संस्कार उमड़ पड़े। यह विडंबना तब तक बनी रहेगी जब तक ब्राह्मणवाद और मुल्लावाद जीवित रहेगा। जिस दिन ब्राह्मणवाद मुल्लावाद खत्म, उस दिन ये विडंबनाएं खत्म। ये बहुत अच्छा कथन मुझे लगा, तो इसको मैंने ऐसे अंडरलाइन किया है, जो बहुत अच्छा लगा कि इसकी भाषा, इसकी यानी इनकी होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा ही उन्होंने कहा कि इनकी भाषा भोजपुरी से प्रभावित है और लय भी भोजपुरिया है। आपसे पूछा जाएगा तब आप टेंशन में आओगे कि ये कथन दरअसल कहे किसने दिया, किसने कहा है कि इसकी भाषा भोजपुरी से प्रभावित और लय भी भोजपुरिया है। किसने कहा है भैया, तो बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है भैया, बच्चन सिंह ने। किसने कहा भैया, बच्चन सिंह ने। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग इन्हें और भी संदिग्ध बना देता है, उनकी भाषा का अनगढ़पन भी यहाँ नहीं मिलता। अतः कबीर पर विचार करते समय साखी, सबदी और रमैनी को ही प्रामाणिक मानना चाहिए। ये बच्चन सिंह का अपना अलग जो दिया था। अगली बात देखो क्या कह रहे हैं कि किसी समय की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव पड़ा हो या ना पड़ा हो, इस पर परस्पर विरोधी राय हो सकती हैं। अब यह कहने की जरूरत नहीं कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, अच्छे कथन है। थोड़ा ध्यान रखें कि जनता में ऐसे शिष्ट और शिक्षित लोग भी मौजूद हैं जिनका कबीरदास कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बच्चन सिंह ने कहा, मैंने नहीं कहा भैया, कि जनता में ऐसे शिष्ट और शिक्षित लोग भी मौजूद हैं जिनका कबीरदास कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंतु बाबा तुलसीदास ऐसा प्रकांड पंडित और श्रेष्ठ कवि, उनसे प्रभावित था। समझ रहे हो, कबीरदास से प्रभावित थे कौन, तुलसीदास। ठीक है, बाबा में कबीर के प्रति जो गुस्सा, झल्लाहट और खींच पैदा होती रहती थी, वह देखने ही लायक है। कौन, साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, आओ भगत निरूपहि भगत जो कल निंदहि वेद पुराण। ऐसा क्या है कबीर में, वो साधना से जुलाहे में, जिससे बड़े बड़े पंडित घबरा उठे। समझ रहे हो, काशी में एक बार कबीरदास ने
किसी को चैलेंज भी किया था कि आप कितने बड़े शास्त्रज्ञ हैं, कितना भी पढ़े लिखे हैं, आओ मेरे सामने 2 मिनट बैठो आके, मैं आपको दिखाता हूं कि शास्त्राज्ञ क्या होता है। कोई नहीं भिड़ता था कबीरदास से। आज की डेट में अगर कहो तो पीएचडी धारक भी नहीं उनके सामने बैठेंगे। तो खैर वो अलग मैटर है, ये अलग है। अगली बात कहते हैं कि अस्वीकार का साहस उन्हें कोई भी मत स्वीकार नहीं है जो मनुष्य के भेद जो बीच भेद उत्पन्न करता हो। ये कितनी अच्छी बात, देखो, अस्वीकार का साहस उन्हें कोई भी मत स्वीकार नहीं है जो मनुष्य के बीच भेद उत्पन्न करता। उनका मानना है कि मनुष्य सब एक है। उन्हें कोई भी अनुष्ठान या साधना मंजूर नहीं है। क्या बात है, कबीरदास जी ना पूजा को मानते थे, ना तीर्थाटन को मानते थे, किसी को जात पात बिल्कुल अलग थे। अब मुझे ऐसे व्यक्ति बहुत पसंद है। ठीक है, सही बात है। कहावत है कि मंदिर में जाओ तो मूरत नहीं देखी जाए, मोहब्बत जब हो जाती है तो सूरत नहीं देखी जाती। ठीक है, तो अस्वीकार का साहस, देखो, अस्वीकार का साहस उन्हें कोई भी मत स्वीकार नहीं है जो मनुष्य के बीच भेद उत्पन्न करता है। उन्हें कोई भी अनुष्ठान या साधना मंजूर नहीं है जो बुद्धि विरुद्ध है। उन्हें कोई भी शास्त्र मान्य नहीं है जो आत्मज्ञान को कुंठित करता हो। ऐसा कोई शास्त्र उनको प्रभावित नहीं कर सकता जिसमें आत्मज्ञान की बात हो, क्योंकि उनको पता है शास्त्र क्या बताएगा। तो ये मेरी मत नहीं भाई, कबीरदास की मत है। ठीक है, मैं तो मानता हूं। वेद किताब, देखो यहां पे किताब है, किताब नहीं है। वेद किताब भ्रमोत्पादक है। कि वेद और किताबें सब क्या हैं? भ्रम के उत्पादक हैं, सब में भ्रम है। अतः स्वीकार है क्या? तीर्थ अस्वीकार करते हैं, स्वीकार ही नहीं करते हैं। तीर्थ, व्रत, पूजा, नमाज, रोजा। वो पंक्ति मुझे कल से मैं याद कर रहा हूं, याद ही नहीं आ रही है, जिसमें कहा है कि जो नहीं होता है, क्या नाम है, अजान जब होती है तो उन पे भी जो है कहा है। वो पंक्ति मुझे याद आएगी तो मैं भी बताऊंगा। तीर्थ, व्रत, पूजा, हाँ पंक्ति याद मुझे ये कि काखर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और का एक, चलो बताऊंगा बाद में। तीर्थ, व्रत, पूजा, नमाज, रोजा गुमराह करते हैं, इसलिए आग्रह है कि पंडित, पांडे, काजी, मुल्ला उन धर्मों के ठेकेदार हैं जो धर्म नहीं है, अतः घृणास्पद है। वे बहुत अच्छे, यहाँ पे इतनी अच्छी बातें कही हैं, अच्छी नहीं है, अच्छी तो ही है पर समझने लायक हैं कि वेद किते भ्रमोत्पादक हैं, अतः अस्वीकार हैं। कि तीर्थ, व्रत, पूजा, नमाज, रोजा गुमराह करते हैं, इसलिए आग्रह है कि पंडित, पांडे, काजी, मुल्ला उन धर्मों के ठेकेदार हैं जो धर्म नहीं है, अतः घृणास्पद है। और एक चीज यहाँ पे यह भी याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मुल्ला को ही टारगेट किया है, ब्राह्मण पंडितों को भी टारगेट किया है। कई बार मैंने कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये मैंने नहीं, कबीरदास की पंक्ति है। वह वैष्णवों को अपना संगी कहते हैं किंतु विष्णु को 14 भुवनों का चौधरी कहकर मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो चलो यहां से मैं तुम्हें बात मत, दोनों पंक्तियों थोड़ा कर दूं। देखो क्या क्या कहा है। हाँ, एक पंक्ति वो जो मुल्ला उनके लिए कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और काचड़ मुल्ला बांग दे का बहिरा हुआ खुदाए। काचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। और तुरंत ब्राह्मणों के लिए कह दिया, पंडितों के लिए क्या कह दिया, हिंदू के लिए क्या कह दिया कि काकर पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। आगे की लाइन नहीं याद आ रही है पर अच्छी लाइनें हैं, दोनों के लिए हैं, सही हैं। ठीक है, मैं अपने के लिए भी कहता हूं, ऐसा नहीं है। तो घृणास्पद है। चलो अगली बात है कि जो साक्तों से देखो आप, जो इसमें अदर कोई लोग हों, अदर क्या मतलब, ये
मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर दास जी कह रहे हैं। ठीक है, आप अगर नाराज हो तो सिर्फ कबीर दास पे, मुझ पे नहीं। ठीक है, मेरा काम है बताना। ठीक है, देखो ये पंक्ति देखो, साक्तों से उन्हें घृणा है, जो साक्त थे। साकात काली जो है काली कामरी, हिंदू तुर्क दोनों झूठे हैं। वे अकरदी सकरदी सूफी पर हंसते हुए उसे अपना वचन मानने का उपदेश देते हैं। ठीक है, चलो गोरखनाथ उनके श्रद्धेय हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे गोरखनाथ को बहुत श्रद्धा का पात्र मानते हैं। गोरखनाथ उनके श्रद्धेय हैं, पर गोरखपंथी उपहास चुंडित मुंडित श्रावकों और श्रमणों के लिए उनके यहां जगह नहीं है। ठीक, गोरखनाथ को तो मानते हैं, गोरखपंथियों को नहीं मानते हैं। ठीक है, तात्पर्य यह है कि वे अपने समय के समस्त मतों को खारिज कर देते हैं। समझ रहे हो? कहते हैं कि उनसे बहा मूर्ति भजक इतिहास में दूसरा नहीं है। ये दूसरों की मूर्तियां नहीं तोड़ते, बहुत अच्छी बात। ये दूसरों की मूर्तियां नहीं तोड़ते, अपनी मूर्ति भी तोड़ तोड़ कर गढ़ते हैं। कहते हैं कि साखी सबदी गावत भूले। ठीक है, तो ये बच्चन सिंह, और थोड़ा बचा, ज्यादा नहीं बचा है, कि उनकी विचारधारा को किसी जड़ीभूत दार्शनिक सिद्धांतवाद का नाम नहीं दिया जा सकता। कबीर को क्या मालूम कि वे चाहे पोथी ज्ञान को कितना भी स्वीकार करें, पोथीवादी अपने ज्ञान की गठरी ला देंगे। ये बहुत अच्छा कथन बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, और थोड़ी बात है, ज्यादा नहीं बची है। ठीक है, कि एक और निषेध या कहना कि वे समाज सुधारक थे, गलत है। ये तो पढ़ा चुका हूं, अगला कथन चलो बता देता हूं, कि एक और निषेध या कहना कि वे समाज सुधारक थे, गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे, और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक। बहुत अच्छी बात है। ये धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वे कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना पूजा हो, ना नमाज, ना पंडित, ना मुल्ला, सिर्फ इंसान हो। इसीलिए कबीरदास को ही पढ़कर पीके के जो डायरेक्टर थे, इसीलिए पीके बनाई थी। ठीक है, पीके मूवी तो देखा होगा, उसमें यही सीख मिली हुई है। क्या? किसी धर्म को ना मानो, सिर्फ इंसान को मानो। दूध का कटोरा किसी पर मत चढ़ाओ, किसी गरीब को दे दो। ये मेरे मत नहीं है, ये पीके मूवी में है और कबीरदास में भी, और ये बात सच है। चलो, सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया, उतना अन्य संतों और सगुण मार्गियों ने मिलकर भी नहीं किया। उनकी चोटों की मार से जातिवाद के संरक्षक पंडित और मौलवी समान रूप से दुखी हैं। वह सबसे अधिक आधुनिक और सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। कौन? कबीरदास। ठीक है, बच्चन सिंह लग रहा है कबीरदास को अपना गुरु ही मानने लगे हैं। अगली बात कहते हैं कि साहित्य का नक्शा कबीर ने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा। क्या बात कही है कि साहित्य का नक्शा कबीर ने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा। मस्त मौला राम को साहित्य से क्या मतलब, पर उनका उच्छल आवेग, मानवीय संवेदना, गहरा जीवन बोध उनके कहन को साहित्य बना देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे एक लड़ाई लड़ रहे थे, अपने लिए नहीं, दीन जनों के लिए। ठीक है, बैठे ठाले साधुओं तथा आग्रहस्थ होकर भी गृहस्थी का उपदेश देने वाले भक्तों के सामने वह शारीरिक श्रम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। गृहस्थी में रहकर भी उससे बीतराग, छोटी जात में पैदा होने पर भी उसमें हीनता की ग्रंथि नहीं है, क्योंकि वह बड़ी जातियों से ज्ञान में कम नहीं है। वह पोथी पात्राभिमानियों को जबरदस्त झटका देता है, पर युगीन घेरों को पूरा का पूरा तोड़ना संभव नहीं था। वे जन्मांतरवाद में विश्वास करते हैं, वे आर्थिक विषमताओं पर प्रकाश नहीं डालते, उसे ईश्वरकृत मानते हैं, मानवकृत नहीं। फिर भी जात पात को नहीं मानते, इसके विरोध में जिंदगी भर लड़ते रहे हैं।
ये थे तुम्हारे बच्चन सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ही कथन है, ज्यादा नहीं है, बस छोटा सा है, बस इतना है। ठीक है, फिर अगले धर्मदास हैं तो उनके बारे में कल पढ़ाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर क्या है, देखो इन्होंने इतना बड़ा कहा, इसमें समझो थोड़ा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि आध्यात्मिक पक्ष में निसंदेह बहुत ऊंचा भाव है, पर कबीर दास ने कुछ इस ढंग से उभय विशेष बताया है। क्या बताया है कि कभी कभी कि भैया कभी कभी वे आध्यात्मिक सत्य के अतिरिक्त एक सामाजिक सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। उन दिनों क्या है, वे जीवित तथा मतावलंबी गृहस्थ योगियों की जाति सचमुच ही ना हिंदू ना मुसलमान थी। वे आगे चलकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कबीरदास जिस जुलाहा जात में पालित हुए थे वह एकाध पुस्त पहले के योगी जैसी किसी आश्रम भ्रष्ट जाति से मुसलमान हुई थी या अभी होने की राह में थी। तो ये थे हमारे कबीरदास जो हमने कंप्लीट किए हैं, और इन पे देखो 4-5 इतिहासकारों के मत हैं। अब जो है हमारे जो अगले रचनाकार होंगे जायसी होंगे, मतलब यूजीसी नेट में। ठीक है, यूजीसी नेट के संदर्भ में ये इन जो कवियों पे गहराई से बात होगी, बाकी सामान्य संदर्भ में सामान्य बातें होंगी। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के यही, अच्छा जो मैंने पहले पंक्ति बोली थी वो रसलीन की पंक्ति थी, ये भी याद रखें। हमी हलाहल मत भरे, बहुत बार पंक्तियां पूछी जाती हैं। ठीक है, और मैं वही पंक्तियां बोलता हूं, आप लोग ये मत सोचें कि पंक्तियां कोई इधर उधर की होंगी, मैं वही पंक्तियां बोलता हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं या पूछने लायक हैं। ठीक है, बाकी कभी कभी ऐसी ऐसी पंक्तियां जो अच्छी लगती हैं बोल देता हूं। चलो, तो और एक बात, प्रैक्टिस बराबर चल रही है, जाके जो है क्लास में देखें। और भक्ति आदिकाल पढ़ा चुका हूं, भक्ति काल पे 2 वीडियो बन चुके हैं, और भारतीय काव्य शास्त्र पे भी 3-4 वीडियो बन चुके हैं, और बना रहा हूं। और क्या नाम है, आदिकाल के प्रश्न भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और निबंध यूनिट 9 शुरुआत कर दिया, उसमें भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध, और उसकी प्रैक्टिस मैंने डाल दी है, जाके तुरंत आप प्लेलिस्ट में देखें और मुझे धन्यवाद दें। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।